रायपुर के अवधिया पारा के तंग घुमावदार पुराने जमाने की गलियों के बीच एक जर्जर थका हारा घर आज भी खड़ा है, जैसे समय ने उसे अपनी चुप्पी में कैद कर रखा हो। इसी घर में 84 साल के जगदेश्वर प्रसाद अवधिया रहते हैं। एक ऐसा आदमी जिसकी जिंदगी 100 रुपए के आरोपों ने निगल ली, जिसकी हड्डियों में अब भी 39 साल का दर्द बसा है और जिसकी कहानी भारत की न्याय व्यवस्था पर सबसे कड़ा सवाल बनकर उभरती है। साल 1986 में जगदेश्वर मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में एक ईमानदार क्लर्क थे। अपने छोटे से परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनकी ईमानदारी थी, जिसे उन्होंने जिंदगी भर संभाल कर रखा। पर किसे पता था कि यही ईमानदारी एक दिन उनकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। उसी साल एक दिन उनका साथी कर्मचारी उनसे एक झूठा बिल बनाने के लिए दबाव डालने लगा। ऐसा बिल जिसकी बकाया राशि का भुगतान उसने किया ही नहीं था। जागेश्वर ने साफ कहा, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मेरे पास मत भटका करो। इसके बाद उसने 20 रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की और जब जागेश्वर ने उसे सख्ती से डांट कर भगा दिया, तभी उनके खिलाफ साजिश की नींव रखी गई। जागेश्वर को आज भी याद है कि उस कर्मचारी के पिता पुलिस में थे और शायद वही ताकत उसके पीछे सबसे बड़ा हथियार बनी। 3 दिन बाद ऑफिस में जब जागेश्वर सामान्य काम कर रहे थे, तभी वही कर्मचारी धीरे से उनकी जेब में कुछ डालकर पल भर में भाग गया। जागेश्वर हड़बड़ाकर जेब से वस्तु निकाल ही रहे थे कि अचानक 2 लोग जो सादी वर्दी में वहां छिपे खड़े थे, उनके सामने आ गए और चिल्लाकर बोले, विजिलेंस, तुम 100 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए हो। जागेश्वर को कुछ समझ में ही नहीं आया। वो कहते हैं, मेरा हाथ जहां था वहीं सूख गया। मैं सिर्फ यह कह पा रहा था कि मैंने कुछ नहीं लिया, यह मेरे हाथ में कैसे आया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उसी पल से जागेश्वर और उसके परिवार के लिए सजा शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी सजा जिसकी अवधि किसी अपराधी को भी शायद ना मिले। उनकी गिरफ्तारी के बाद पहली सबसे बड़ी पीड़ा यही थी कि 2 साल तक राज्य ने उनके खिलाफ आरोप पत्र तक दाखिल नहीं किया। सोचिए, 100 रुपए की घूस के मामले में एक आदमी बिना आरोप साबित हुए 2 साल तक जेल में रहा और उसका परिवार उधर तिल तिल टूटता रहा। 1988 में विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया। यह खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। लोग घर के दरवाजे बंद कर लेते, रिश्तेदारों ने संबंध तोड़ लिया। उनकी पत्नी इंदु ने समाज की अब बेरहमी सबसे ज्यादा झेली। वो खुद तो घर परिवार के लिए ढाल बनकर खड़ी रहीं, पर अंदर ही अंदर टूटती चली गईं। 1994 में जब निलंबन वापस हुआ तो जागेश्वर का प्रमोशन रोक दिया गया और उन्हें रीवा ट्रांसफर कर दिया गया, आधी सैलरी पर अकेले। उनकी पत्नी और बच्चे रायपुर में रहे और जागेश्वर रीवा में अलग थलग। रीवा में वो इतने दबाव में थे कि दिन भर ऑफिस में काम करते और रात में सोचते रहते कि आखिर उन्हें क्यों फंसाया गया। उधर रायपुर में उनका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था। बच्चों की फीस नहीं भर पाए, स्कूल से नाम कट गया, मोहल्ले में ताने मिलते, रिश्वतखोरों का परिवार। उनका बेटा नीरज, जो उस समय सिर्फ 13 साल का था, बताता है कि स्कूल के बच्चे उसे रिश्वतखोर का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। उस उम्र में उसे रिश्वत का मतलब तक नहीं पता था, लेकिन यह नाम उसके सीने में कील की तरह धंसता गया। इंदु की आंखों के सामने चारों बच्चों का भविष्य अंधेरे में जा रहा था और जागेश्वर रोज अदालत और नौकरी के बीच पिस रहे थे। इन 39 सालों में जागेश्वर का घर तोड़ दिया, परिवार बिखेर दिया, सपने निगल लिए। इंदु पर मानसिक दबाव इतना बढ़ गया कि वो धीरे धीरे अवसाद का शिकार हो गई। आर्थिक तंगी और सामाजिक तिरस्कार ने उन्हें भीतर ही भीतर खत्म कर दिया। एक दिन उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जहां 24 दिन इलाज चला, लेकिन जागेश्वर बताते हैं, मेरे पास पैसे नहीं थे कि पत्नी का ठीक से इलाज करा सकूं। उस समय मैं इतना असहाय था कि अंतिम संस्कार तक के लिए पैसे उधार लेने पड़े। इंदु की मौत सिर्फ एक महिला की मौत नहीं थी, वो न्याय व्यवस्था के धीमेपन की बलि थी, समाज की क्रूरता की कीमत थी। 2004 में ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया। हालांकि सभी गवाह अपने बयान से पलट चुके थे, लेकिन फिर भी अदालत ने जागेश्वर को दोषी करार देते हुए 1 साल की जेल और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह सुनकर जागेश्वर की दुनिया एक बार फिर ढह गई। वो कहते हैं, मैंने कभी चोरी नहीं की, कभी गलत काम नहीं किया, फिर भी मैं अपराधी बना दिया गया। पर उन्होंने हार नहीं मानी और हाई कोर्ट में अपील की। इसी अपील ने उनका लगभग 20 साल और खा लिया।
इतने लंबे समय तक अदालतों के चक्कर लगाने से लेकर रोज मजदूरी करके घर परिवार चलाने तक जागेश्वर ने हर अपमान सहा। कभी ट्रैवल एजेंट बने, कभी टिकट काउंटर पर बैठे, कभी बसों में खलासी के रूप में काम किया। 100 रुपए की रिश्वत के आरोप ने उनकी जिंदगी के 14,000 दिन बर्बाद कर दिए। यह 14,000 दिन एक अंधेरी कोठरी की तरह थे, जिसमें इज्जत, विश्वास, परिवार, सुख सब कुछ कैद हो गया। 2025 में हाईकोर्ट ने आखिर वह फैसला दिया जिसका इंतजार जागेश्वर लगभग 4 दशक से कर रहे थे। निर्दोष। अदालत ने कहा कि कोई सबूत नहीं, केस झूठा था, आरोप साबित नहीं हुए, जागेश्वर बरी हो गए बाइज्जत। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, न्याय तो मिला पर बहुत देर से। मेरी पत्नी वापस नहीं आई, बच्चों का बचपन नहीं आया, मेरी जवानी नहीं लौटी। मैं किससे शिकायत करूं, किससे पूछूं कि मेरे 39 साल का हिसाब कौन देगा। आज वो अपने जर्जर घर में बैठे हुए अतीत के टुकड़ों को जोड़ते हैं। कमरे की दीवारों पर पुराने कैलेंडर टंगे हैं, अलमारी में पत्नी की कुछ तस्वीरें धूल खा रही है। बच्चे बड़े हो चुके हैं पर उनके चेहरे पर अब भी उन सालों का दर्द दिखता है। जागेश्वर कहते हैं, समाज ने मुझे कभी मौका नहीं दिया कि मैं अपनी बात कह सकूं। मेरे पास यह साबित करने का कोई तरीका नहीं था कि मैंने रिश्वत नहीं ली। पुलिस ने जो कहा वही सच मान लिया गया और मुझे 39 साल की सजा दे दी बिना अपराध के। 39 साल बाद बरी होना एक जीत नहीं बल्कि उस आदमी की कहानी है जिसकी जिंदगी न्याय के इंतजार में खत्म हो गई, जो हर दिन अपने अंदर एक सवाल लिए जिया, क्या 100 रुपए की कीमत एक आदमी की पूरी जिंदगी हो सकती है? क्या किसी परिवार के टूटने का मूल्य सिर्फ एक फर्जी केस होता है? जागेश्वर आज भी कहते हैं, न्याय हो गया पर इंसाफ नहीं मिला। एक इंसान जो खो देता है वो वापस नहीं मिलता। आज मेरा नाम साफ हुआ पर मैं खाली हूँ। जो खो चुका हूँ वो कभी वापस नहीं आएगा। उनकी यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हजारों ऐसे लोगों की आवाज़ है जो सालों से अदालतों के चक्कर लगाते लगाते बूढ़े हो जाते हैं, जिनकी जिंदगी एक कागज की फाइल में अटक जाती है और जिनकी मासूमियत से पहले ही समाज, सिस्टम और समय शर्मिंदा हो चुका होता है। जागेश्वर की कहानी यह सवाल छोड़ जाती है कि अगर एक आदमी को अपना नाम साफ करने में 39 साल लग सकते हैं तो हमारी न्याय व्यवस्था आखिर किसकी है? अपराधियों की या उन बेगुनाहों की जो अपने ही देश में दशकों तक इंसाफ की भीख मांगते रह जाते हैं। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।